Hello students, welcome back to my channel and welcome back to the class 11th series। मैं ये जो क्लास 11th की बुक है वो आपको कंप्लीट कराऊंगी। अभी हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा है, तो इस वीडियो में हम एडवांटेज एंड लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग का आगे रीड करेंगे। सो बेसिकली ये पॉइंट्स में गिवन है, तो मैं आपको पॉइंट्स में ही एक्सप्लेन करूँगी यहाँ पे। तो हम सबसे पहले बात करते हैं एडवांटेज और यूजेस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के एडवांटेज क्या क्या हैं, प्रॉफिट्स क्या क्या हैं और इनका यूज़ क्या क्या है, उसके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट इज़ हेल्पफुल इन मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग हम करते ही इसीलिए हैं ताकि हमें बिज़नेस के जो प्रॉफिट है, लॉस है, वो हमें रिकग्नाइज हो पाएँ, है ना। तो जब हमें ये रिकग्नाइज हो पाएगा तभी तो हम मैनेज अच्छे से करेंगे हमारे बिज़नेस को। इसलिए अकाउंटिंग क्या है, हेल्पफुल इन मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस। तो इसके कुछ फॉलोइंग पॉइंट्स दिए हुए हैं, हम उन्हें पहले रीड करते हैं। इसमें कुछ थ्री पॉइंट्स हैं। फर्स्ट इज़ हेल्पफुल इन प्लानिंग, प्लानिंग में हेल्पफुल होती है अकाउंटिंग। सेकंड इज़ हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग, ऑब्वियसली प्रॉफिट हो रहा है, अच्छा यहाँ हो रहा है तो हमें यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, इसलिए क्या है, हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग। थर्ड इज़ हेल्पफुल इन कंट्रोलिंग, अच्छा कहाँ पे हम लॉस में जा रहे हैं वहाँ पे हमें कंट्रोल करने की रिक्वायरमेंट है, इसलिए क्या है, हेल्पफुल रहती है किसमें, कंट्रोलिंग में। तो फर्स्ट पॉइंट क्या था, हेल्पफुल इन मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस। बिजनेस को मैनेज करने के लिए भी अकाउंटिंग क्या होती है, इम्पॉर्टेंट होती है। किन किन पॉइंट्स में, हेल्पफुल इन प्लानिंग, सेकेंड इज हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग एंड थर्ड इज हेल्पफुल इन कंट्रोलिंग। सेकेंड हमारा एडवांटेज क्या है अकाउंटिंग का, सेकेंड पॉइंट इज प्रोवाइड्स कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। अकाउंटिंग के थ्रू हमें एक कंप्लीट सिस्टमेटिक डे बाय डे, जिससे ट्रांजेक्शन्स हमें पता होते हैं, प्रॉफिट्स लॉसेस हमारे क्या क्या हो रहे हैं, कहाँ किस एरिया में हो रहे हैं, वो भी हमें रिकग्नाइज होता है, इसलिए ये क्या होता है, कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड है। थर्ड इज़ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रॉफिट एंड लॉस। हम सब रिकॉर्ड कर रहे हैं ट्रांजेक्शन्स हमारे, तो हमारे क्या होते हैं, इन्फॉर्मेशन मिल जाती है प्रॉफिट एंड लॉस की, कि अच्छा इस फाइनेंशियल ईयर में हमें प्रॉफिट हुआ था, इस फाइनेंशियल ईयर में हमें लॉस हुआ था। तो ये इन्फॉर्मेशन भी हमें किसके थ्रू मिलती है, अकाउंटिंग के थ्रू। फोर्थ इज इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग फाइनेंशियल पोजिशन। प्रॉफिट एंड लॉस का पता चल रहा है तो हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजिशंस का भी इससे पता चलता है। इनेबल्स कंपैरेटिव स्टडी, हम इसमें क्या कर सकते हैं, बाय ईयर हम इसमें क्या कर सकते हैं, कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं कि अच्छा पिछले साल हमें ये लॉस हुआ था, हमें उसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए या उसमें हमें इंटरेस्ट नहीं लेना चाहिए, अब इस साल हमें ये प्रॉफिट हुआ है, तो हम इसमें कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं। हेल्पफुल इन असेसमेंट ऑफ टैक्स लाइबिलिटी, टैक्स का भी पता चलता है, जब हमें इतना प्रॉफिट हो रहा है तो टैक्स का क्या रहा, कहाँ क्या पेड करना है, ये लाइबिलिटी कहाँ हमारे एप्लीकेबल हो रही है, वो भी असेस हम किसके थ्रू कर सकते हैं, अकाउंटिंग के थ्रू। सेवेंथ इज एविडेंस इन लीगल मैटर्स, सारे प्रूफ होते हैं हमारे पास अकाउंटिंग के थ्रू, अगर हम अकाउंटिंग प्रॉपर हमारे रखते हैं तो हमें लीगली वो भी हेल्प करता है। एट्थ इज फैसिलिटेट सेल ऑफ बिजनेस, बिजनेस में सेल, इफ अ बिजनेस एंटिटी इज बीइंग सोल्ड द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कैन बी यूटिलाइज टू डिटरमाइन द प्रॉपर परचेज प्राइस। ओके, हमें प्रॉपर उसकी जो परचेजिंग प्राइस है वो भी किससे रिकग्नाइज होती है, अकाउंटिंग के थ्रू। हेल्पफुल इन रेजिंग लोन्स, लोन्स में बैंक को भी प्रूफ देने के हमारे क्या काम आती है, अकाउंटिंग। बैंक प्रूफ मांगेगा कि अच्छा लोन हम दे भी या नहीं दे हमारी कंपनी को, तो वो हम किसके थ्रू, हम बैंक को प्रूफ दे सकते हैं, अकाउंटिंग के थ्रू। हेल्पफुल इन पार्टनरशिप अकाउंट, मुझे किसी से पार्टनरशिप करनी है तो उसके लिए भी क्या होता है, ये अकाउंटिंग इज मैंडेटरी। हेल्पफुल इन प्रिवेंटिंग एंड डिडक्शन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड्स, एरर्स एंड फ्रॉड्स को भी हम किसके थ्रू कम कर सकते हैं, अकाउंटिंग के थ्रू। ठीक है, तो ये 11th पॉइंट्स हैं आपके, किसके एडवांटेज हैं और यूजेस ऑफ अकाउंटिंग के। रिपीट करते हैं अपन इसे। हेल्प, फर्स्ट इज हेल्पफुल इन मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस, हेल्पफुल इन मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस। सेकेंड इज प्रोवाइड्स कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। थर्ड इज इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रॉफिट और लॉस। फोर्थ इज इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग फाइनेंशियल पोजिशन। फिफ्थ इज एनेबल कंपेरेटिव स्टडी। सिक्स्थ, हेल्पफुल इन असेसमेंट ऑफ टैक्स लाइबिलिटी। Seventh, evidence in legal matters. Eighth, facilitate sale of business. Ninth, helpful in raising loans. 10th, helpful in partnership accounts. 11th, helpful in prevention and deduction of errors and frauds. ये आपके 11th पॉइंट्स है किसके, एडवांटेज और यूजेस ऑफ अकाउंटिंग के। अब हम आगे बात करते हैं लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग की। हर एक चीज़ में जिसमें एडवांटेज होते हैं वहाँ पे लिमिटेशंस भी होती ही हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होती। तो इस अकाउंटिंग में क्या लिमिटेशंस हैं वो हम रीड करते हैं आगे। ठीक है,
फर्स्ट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल जजमेंट्स। इसमें क्या होता है कि हम जो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन जो हमने एनालाइज करी, वो हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल यूज़र्स जो मैंने आपको आगे एक्सप्लेन करे थे, उन्हें कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, अब वो इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं और ऑर्गेनाइजेशंस भी हो सकती हैं। अब क्या होता है कि वो अपने पर्सनल जजमेंट देते हैं कि अच्छा नहीं नहीं हम तो यहाँ पे नहीं करेंगे, तो दूसरी कंपनी को भी उसके बारे में पता चल जाए, तो वो क्या होता है कि वो इन्फ्लुएंस होते हैं कि अच्छा एक ने हमारे बारे में ये राय बनाई तो दूसरा भी वही बना सकता है, वो वाली बात है। तो इसमें क्या होता है, पर्सनल जजमेंट से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। सेकेंड, बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड कॉन्वेंशेशंस। इसमें क्या होता है, जहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस होती हैं वहाँ पे कॉन्सेप्ट भी अलग अलग होते हैं, इसलिए यहाँ पे ये बोला गया है कि इसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वहाँ पे कुछ लिमिटेशंस हैं। ठीक है, जैसे कि हम आगे रीड करते हैं इसको। अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ अ नंबर ऑफ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड conversations, hence the profitability and the financial position disclosed by it may not be realistic. For example, fixed assets are shown in the balance sheet according to the historical cost concept, है ना। एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे कि हम जो फिक्स एसेट परचेज करते हैं वो हम बैलेंस शीट में किस अमाउंट में दिखाते हैं, जो हमने परचेज करी थी उसी प्राइस पे दिखाते हैं। आज की वैल्यू हो सकता है फिर उस फिक्स एसेट की ज़्यादा हो या कम हो गई हो, पर हम क्या करते हैं, बैलेंस शीट में हम जो उसकी कॉस्ट थी, जो उस टाइम पे जो हिस्टोरिकल उसकी कॉस्ट थी, वहीं पे हम क्या दिखाते हैं, हमारे फिक्स एसेट। तो कॉन्सेप्चुअल यहाँ पे जो है लिमिटेशंस होती हैं किसमें, अकाउंटिंग में। थर्ड इज़ इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन। हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन हम कंप्लीट इसमें नहीं गेन कर सकते हैं। अकाउंटिंग स्टेटमेंट प्रोवाइड ओनली द इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन बिकॉज द एक्चुअल प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ अ बिजनेस कैन बी known only when the business is closed down. Fourth is omission of qualitative information. Accounts contain only those information which can be expressed in term of money, है ना। मनी के अलावा अगर कोई इन्फॉर्मेशन है तो वो हम इसके थ्रू, अकाउंटिंग के थ्रू नहीं गेन कर सकते हैं, ये भी इसकी क्या है, एक लिमिटेशन है। फिफ्थ इज़ बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट। मैंने आगे भी बताया कि इसमें हम जिस प्राइस पे हम सेल कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, वही कंसिडर करी जाती है, चाहे से वो 4 साल पहले करी हो या 5 साल पहले करी हो या 1 साल पहले करी हो। सिक्स्थ इज़ अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग का मीनिंग हम यहाँ पे समझते हैं। विंडो ड्रेसिंग रेफर्स टू द प्रैक्टिस ऑफ मैन्युपुलेटिंग अकाउंट्स so that the financial statements may disclose a more favorable position than the actual position. For example, the purchases made at the end of the year may not be recorded or the closing stock may be overvalued. Hence, correct decision cannot be taken on the basis of such financial statements. ठीक है, यहाँ पे विंडो ड्रेसिंग का सेंस है कि जैसे सपोज़ कीजिए मेरी कोई शॉप है, ठीक है, मैं वहाँ पे कंटिन्यूसली परचेज़ करती हूँ कुछ या फिर सेल करती हूँ, है ना। तो अब मैं क्या होता है कि कुछ कुछ रिकॉर्ड्स हो सकता है कि मैं रिकॉर्ड ना करूँ, है ना, कुछ कुछ ट्रांजेक्शन्स हो सकता है कि मैं रिकॉर्ड ना करूँ। तो उससे क्या होगा, मेरे को एट द एंड ऑफ द ईयर ज़रूरी नहीं है कि जो मेरे को परचेज़ और सेल और जो मेरा स्टॉक मैं दिखा रही हूँ वो मेरे को एग्जैक्ट जो पता चल रहा है वही हो। इसलिए ये क्या होता है, अफेक्ट होती है किससे, विंडो ड्रेसिंग से। सेवन जो पॉइंट दे रखा है वो है कि अनसूटेबल फॉर फोरकास्टिंग। फाइनेंशियल अकाउंट्स आर ओनली अ रिकॉर्ड ऑफ पास्ट इवेंट्स। Continuous changes take places in the demand of the products, policies adopted by the firm, the position of completion, etc. As such, the financial analysis based on past events may not be of much use for forecasting. इसमें क्या होता है, अगर हमारे जो इसमें क्या होता है कि हम जो भी प्रोडक्ट हम सेल कर रहे थे, परचेज़ कर रहे थे, हो सकता है कि इन दिस ईयर या मिड द ईयर हम उसको चेंज कर दें, कुछ पॉलिसीज़ अडॉप्ट कर लें जिससे हमें कुछ पॉलिसी में भी चेंज आ जाए। तो वो क्या होता है, एक प्रॉपर रिजल्ट हमें इसके थ्रू हमें नहीं मिल पाता। तो दिस इज़ द अगेन अ लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग कि इसमें अनसूटेबल फॉर फोरकास्टिंग के लिए अनसूटेबल होता है। तो ये कुछ 7 पॉइंट्स हैं लिमिटेशन में, जो हम अगेन मेरे साथ रिपीट कीजिएगा आप। फर्स्ट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल जजमेंट। सेकंड इज़ बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड कॉन्वेंसेशन। थर्ड इज़ इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन। फोर्थ इज़ omission of qualitative information. Fifth is based on historical cost.
एंड सिक्स्थ इज़ अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग, सेवेंथ इज़ अनसुटेबल फॉर फोरकास्टिंग। ये हैं हमारे लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।